गुड मॉर्निंग। आप के सामने क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट आपका 5 है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आप सॉल्यूशन ठीक से समझ लीजिए। इफ a गुणे b इक्वल टू ax ay bx by है, फाइंड a एंड b यानी x और x थे क्या नाम है a और b का हमको एलिमेंट ज्ञात करना है और a गुणे b दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन दैट a गुणे b इज इक्वल टू ax ay bx by है। तो a के एलिमेंट, इसलिए a बराबर हो जाएगा जितना इसके पहला एलिमेंट है वो लिखाएगा। a है, इसमें b है, यानी a और b होगा और b बराबर हो जाएगा इसका दूसरा लीजिए x और y। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान है, एक बार और समझिए। इफ a गुणे b इक्वल टू ax ay bx by है, फाइंड a एंड b यानी a के एलिमेंट ज्ञात करना है, b के एलिमेंट ज्ञात करना है। सॉल्यूशन है गिवन दैट a गुणे b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो a के जो एलिमेंट होगा इसमें ठीक पहला होगा, तो a आपने लिख दिया है, शेष बचा अब b, तो b लिखा गया। फिर यहाँ पर b के x लिख दिए हैं और y लिख दिए हैं, एक एक एलिमेंट ही लिखना है। तो इस तरह से आप a के एलिमेंट हो गया ए बी और b के एलिमेंट हो गया एक्स वाई, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में पढ़ करके समझा देता हूँ, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों की कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेट यानी मान लीजिए a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट यानी सत्यापित कीजिए, वेरीफाई दैट मतलब सत्यापित कीजिए। पहला क्या है इसमें, a गुणे b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a गुणे b इंटरसेक्शन a गुणे c, और दूसरा है इसमें a गुणे c इज सबसेट ऑफ b गुणे d। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग a का देखेंगे। हाँ, तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन यहाँ सबसे पहले हम a का एलिमेंट लिख रहे हैं। हाँ, सॉल्यूशन में a इक्वल टू है 1 2 और यहाँ b बराबर है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 और c बराबर है 5 6 और d इक्वल टू है 5 6 7 8, 5 6 7 8। चलिए क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है a गुणे b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। b इंटरसेक्शन c
यानी बी और सी में कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है। तो बी और सी में, तो बी ये है तो सी ये है। तो बी में आपको देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, और सी में आपका क्या है 5 है, ऐसे 5 कर रहे हैं 5 और 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी आपका 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। हाँ, ये 5 आया। अब आप लिखिए ए गुणे बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का एलिमेंट हो गया 1 2 गुणे बी का हो गया आपका 5, यानी इससे जो गुणा होगा ये 5 आएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको इसको निकालना होगा। अब ए गुणे बी लिखिए, तो ए गुणे बी में आप देखिए ठीक से कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। फिर लिखिए 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा। यानी आप काउंटिंग करिए, 4 दूना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप निकालिए इसका ए गुणे सी निकालिए। ए गुणे सी 1, सी में 5, 1 6, 2 5, 2 6। अब आप फाइंड कीजिए ए गुणे बी इंटरसेक्शन ए गुणे सी, दोनों में मिलाइए 1 5 1 6 2 5 2 6, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी ये 5 होगा। अतः आपका हो गया कौन सी ए गुणे बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए गुणे बी इंटरसेक्शन ए गुणे सी इक्वल टू 5, ये आपका अप्रूव्ड होगा। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझते चलिएगा, बिल्कुल आएगा समझ में, बनाइएगा, बिल्कुल लेंदी नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा वेरिफिकेशन है ए गुणे सी और बी गुणे डी। ए गुणे सी और बी गुणे डी का देखना है कि उप समुच्चय है यानी सबसेट है, तो आप निकालिए इसका। ए गुणे बी में आप इसका निकाल लीजिए, ए गुणे सी आपका है 1 है 5 है, 1 5 1 6, 2 5
2 6, इसका आप निकालिए। 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आप देखिए, यहाँ पर A गुणे C इज ए सबसेट ऑफ B गुणे A, B गुणे D है। तो आप देखिए इसका एलिमेंट 1 2 है, 1 2 इसमें मिल रहा है कि नहीं। 1 5 है, 1 6 है, 1 5 1 6, 2 5 2 5 2 6। हाँ, तो हो जाएगा कौन चीज, 1 गुणे C सबसेट B गुणे D इक्वल टू 1 5 1 6 2 5 2 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 वेरिफिकेशन था, दोनों हमने बनाया और हमें विश्वास है कि आप 1-2 बार इसे देखिएगा, आराम से समझिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और हमें इसके साथ ही ये कहना है कि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, पसंद पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वीडियो जैसा भी हो, चाहे यह आधुनिकता हो या ना हो, लेकिन मतलब है आपको समझने से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है। ये नहीं कि रंग बिरंगी दुनिया है, हम उसमें नहीं दिखे हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल स्टूडेंट को मतलब होता है कॉन्सेप्ट से कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो आप इसे आराम से समझ करके देखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, इसको देखिए, समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हल्का है क्योंकि 11 का मैथ है, यहाँ आप बेस अपना बढ़िया से बना लीजिएगा तो आगे 12 के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इसे बढ़िया से, कंसेप्ट को बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।